बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नाम के एक गांव में राम स्वरूप नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी था और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसकी पत्नी गुलबिया दिन रात मेहनत करती, लेकिन राम स्वरूप को बस आराम और सोना पसंद था। वह दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता और कहता, भगवान सबका ख्याल रखते हैं, मैं क्यों मेहनत करूं। गुलबिया रोज रोज के आलस से परेशान हो गई थी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने आज खेत में पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी। लेकिन रामस्वरूप ने सुनी अनसुनी कर दी। गुलबिया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने झट से एक बाल्टी ठंडा पानी उठाया और सीधे रामस्वरूप पर डाल दिया। रामस्वरूप हक्का बक्का रह गया और गुस्से में शिव मंदिर की ओर भागा। मंदिर में पहुंचकर उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की। हे महादेव, मेरी पत्नी हर समय मुझसे काम करवाने की जिद करती है। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई काम न करना पड़े। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, रामस्वरूप, मैं तुम्हें एक जादुई घंटी देता हूँ। जब भी तुम इसे बजाओगे तुम्हारे काम अपने आप हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम इसे बिना सोचे समझे बजाते रहे तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। रामस्वरूप बहुत खुश हुआ। अब रामस्वरूप को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे चाय चाहिए होती तो घंटी बजाता, चाय बन जा, और चाय खुद ब खुद बन जाती। उसे हवा चाहिए होती तो घंटी बजाता, पंखा चला और पंखा अपने आप चलने लगता। उसे नहाना होता तो घंटी बजाता, पानी बरस जा और पानी खुद आ जाता। गुलबिया पहले तो यह देखकर खुश हुई, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी कि रामस्वरूप और भी आलसी होता जा रहा है। एक दिन रामस्वरूप खाना खा रहा था। उसने सोचा, अगर खाना अपने आप मुंह में चला जाए तो कितना अच्छा हो। उसने घंटी बजाई और कहा। खाना अपने आप मुंह में आ जाए। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी थाली से पराठे, मिठाइयाँ और सब्जियां उसके मुंह में जाने लगी। पहले तो उसे मजा आया, लेकिन जल्द ही वह परेशान हो गया। खाना रुक ही नहीं रहा था। रामस्वरूप चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह में इतना खाना था कि वह कुछ कह ही नहीं पा रहा था। गुलबिया दौड़कर आई और देखा कि रामस्वरूप का मुंह ठूंसा हुआ है। उसने जल्दी से उसकी घंटी उठा ली और जोर से कहा, रुक जाओ। घंटी तुरंत काम करना बंद कर दी, लेकिन उसी पल घंटी भी गायब हो गई। अब रामस्वरूप को फिर से खुद अपने हाथों से काम करना था। उसे समझ आ गया कि भगवान ने मेहनत करने के लिए शरीर दिया है, न कि सिर्फ सोने के लिए।